हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, जिसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी अपने घरों पे सही नहीं हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली जो बच्चों ने जे.एंड.के पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करा था 2024-25 में। ये रिक्रूटमेंट जो है वो एडवर्टाइज करी गई थी, जिसके बाद इस रिक्रूटमेंट ने एस्पिरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर दिया है अभी तक। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, जे.एंड.के पुलिस सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन को एडवर्टाइज करा गया था, जिसके बाद इसमें कोर्ट केस जो है वो हो चुके थे। बार बार जेके एसएसबी के ऑफिस में विजिट करने के बाद एक ही चीज जो रिप्लाई हमें मिलता था वो ये था कि जब तक इस पे कोर्ट केस खत्म नहीं होंगे हम रिक्रूटमेंट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ये जेके एसएसबी के द्वारा हमें कहा जाता था। और कई सारे एस्पिरेंट्स भी ऐसे हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली अपने एंड से जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं, ताकि उनका एग्जाम ये कंडक्ट हो जाए। देखो, बच्चा पास हो या फेल हो, क्वालिफाई करे या ना करे, लेकिन इस एक लूप से बाहर निकले बहुत ज़रूरी हो चुका है। और ये एक रिक्रूटमेंट उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता जा रहा है, जो कि बच्चों को मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब बात करेंगे क्या है पूरी डिटेल में। देखो, कोर्ट केस की बात करूं तो कोर्ट केस हुआ था, जिसके बाद जेके एसएसबी ने पहली बार एक एनुअल कैलेंडर निकाला था, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। आप लोगों ने देखा है कि जेके एसएसबी ने इस साल 18 दिसंबर को ये एडवांस कैलेंडर रिलीज कर दिया था, जिसमें आपके कई सारे एग्जाम थे, जो कि वेबसाइट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, बहुत सारे एग्जाम्स के बीच में एक ऐसा एग्जाम था जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज सब इंस्पेक्टर पुलिस होम डिपार्टमेंट। और जेके एसएसबी की बात करूं तो इस साल उन्होंने सारे एग्जाम्स एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग कंडक्ट भी करवाए हैं। बीच में कई सारे एग्जाम्स में कुछ केसेस हुए, कुछ वेदर की वजह से, कुछ प्रोटेस्ट की वजह से डिले होते गए, लेकिन उनको भी जेके एसएसबी कंडक्ट करवा रहा है। अभी अगर मैं बात करूं टेक्निकली, जेके एसएसबी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फिजिकल की डेट अनाउंस कर चुका है। इसके अलावा अगर बात करूं, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है। आप लोगों के हेल्थ एंड मेडिकल के एग्जाम, नो डाउट अगर एग्जाम थोड़े डिले हो जाते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, एग्जाम एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी और बच्चे उससे कहीं ना कहीं शांत थे। वहीं सब इंस्पेक्टर की अगर बात करूं तो वहां पे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ रिट पिटिशंस। अब ये एक कंडीशन डाल के रख दिया गया था, और उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम रखा गया था जून महीने में ही, और इस तरीके से एक एडवांस कैलेंडर निकाला गया था। अब बच्चों को ये उम्मीद थी कि कोर्ट केस जो कैट में चल रहा था वो खत्म हो चुका है, उस पे जजमेंट आ चुकी है, और उसके बाद बच्चों को ये उम्मीद थी कि उनका जो नेक्स्ट एडवांस कैलेंडर जो कि कल जेके एसएसबी ने रिलीज करा है, उसमें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहला नाम होना चाहिए था सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का। हमारे एंड से भी जब हमारी टीम मेंबर्स जेके एसएसबी के ऑफिस विजिट करते थे तो हमें भी ये रिप्लाई मिलता था कि पेपर आपके नवंबर में हो जाएंगे, आप तैयारी पे फोकस करो। तो वहां पे भी ये रिप्लाई मिलता था अकाउंट असिस्टेंट को लेके, जिसमें कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों तक ये चीज पहुंचाई थी कि आपके फाइनेंस और एसआई के पेपर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली। आप लोग ये मान के चलो और सिर्फ तैयारी पे फोकस करो और किसी चीज पे फोकस मत करना। लेकिन अब बच्चों को खासतौर पे जो सब इंस्पेक्टर के हैं, एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कल जेके एसएसबी ने एक एनुअल अपना जो एडवांस नोटिस होता है एग्जाम्स का वो रिलीज करा है सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपको अकाउंट असिस्टेंट दिख रहा है, लेकिन जो बच्चे पिछले कई 2 से 3 सालों से जेकेपीएसआई की तैयारी में जुटे हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली रिक्रूटमेंट में अपना बेस्ट देने के बाद कुछ मिली सेकेंड्स की वजह से बाहर हो गए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वापस से दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनका एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर देखो, पास होना फेल होना अपनी जगह पे है, वो अपने किस्मत पे है, वो अपनी मेहनत पे है हर एक एस्पिरेंट की, लेकिन उनको ये एग्जाम जो है होगा कब। अब बड़े सारे बच्चों को इसमें उम्मीद थी कि ये कैलेंडर में उनका एग्जाम जो है वो आ जाएगा, बट वो नहीं आया है। जेके एसएसबी ने उसको एडवर्टाइज यहाँ पे नहीं करा है। हमारे एंड से अगर मैं आपको बात करूं, एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ मेंटोर, हम लोग जो है जेके एसएसबी के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पे मेमोरेंडम दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वो हम लोग अपने एंड से हम लोग जब जब होता है हम लोग कर सकते हैं। हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जम्मू कश्मीर में, आपको पता है। हम लोग डायरेक्ट वहां पे जाके हल्ला बोल नहीं कर सकते। एक प्रॉपर जो प्रोसेस बना है हम उसके थ्रू हमेशा आप लोगों की चीजें रखने की कोशिश करते हैं, और वो करते आ रहे हैं। उसके लिए हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या फिर हम लोग उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन की जो है मांग भी नहीं करते कि आप लोग हाँ हमें एक वैलिडेशन दे दो। बट हमारे एंड से हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस के साथ हैं, और हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस के साथ रहेंगे जहां तक जिस जो जो हमारे दायरे में हम लोग वो चीजें कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस बात को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेकेपीएसआई की एग्जाम डेट कहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोर्ट केस कैट का खत्म हो चुका है, कोई और केस आया है या कोई भी चीज है, तो एक बार जेकेएसएसबी अगर वो चीज अपनी वेबसाइट पे डाल देती है
कि आपका पेपर इस रीज़न से नहीं हुआ। हो सकता है ये बता दे कि अगले एग्ज़ाम कैलेंडर में वो चीज़ एडवर्टाइज़ हो जाएगी या नोटिफ़ाई कर दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम जो है इस डेट को होगा। तो उससे बच्चों को एक हिम्मत मिलेगी, उससे बच्चों का जो एक मेंटल यहाँ पे ट्रॉमा चल रहा है वो रुकेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लास्ट ईयर नवंबर में आया था और 1 साल के अंदर-अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने की कगार पे है। वहीं ये प्रोसेस जेकेपी सब इंस्पेक्टर कंटिन्यूअसली चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों की एक ही डिमांड है कि उनको ये नहीं है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दो या उनको जो है कोई रिलैक्सेशन दो। वहाँ पे उनको बस यही चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमें सिर्फ ये बता दो। क्योंकि कई सारे बच्चे जो 26 साल की उम्र में जिन लोगों ने इस फॉर्म को फिल करा था, वो अगली रिक्रूटमेंट के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगे, वो ओवर एज हो चुके होंगे। और यही चीज़ पहले वाले जो एस्पिरेंट्स थे उनके साथ भी हुई थी, क्योंकि वो प्रोसेस भी काफ़ी डिले हुआ था और ये प्रोसेस भी सेम उसी ट्रैक पे जा रहा है। और बच्चों की एक जेन्युइन डिमांड है कि उनको नोटिफाई करा जाए कि उनकी एग्ज़ाम डेट कब होगी। बेशक वो इसी तरीके से ही क्यों ना हो, ताकि बच्चों को एक आइडिया रहे। जून से चीज़ें नवंबर तक आ पहुंची हैं और नवंबर में भी बच्चों को नहीं बताया गया कि पेपर कब होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। एसआई पहले आना चाहिए था, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट उसके बाद है। जेके एसएसबी ने जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सीक्वेंस में कंडक्ट करवाए हैं, तो यहाँ पे ये शफल रिशफल क्यों हुआ है, जेके एसएसबी अगर बच्चों को बता देगा तो वो चीज़ बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ पे आई होप ये वीडियो आप जेके एसएसबी तक भी पहुंचाएंगे, ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुंचे जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जो बच्चों का ये हक है, उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। बाकी हमारे एंड से हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपकी बात अपने प्लेटफॉर्म पर रखते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों का भी एक काम है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो वहां तक भी पहुंचे। बाकी मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।